नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है व्हाट इफ गैलेक्टस ट्रांसफॉर्म रोग। ये सीरीज का चौथा इशू है और इसके पहले का इशू हल्क, गैम्बिट और मून नाइट को लेकर था, जो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लेना, बड़ा ही मजेदार है। एनीवेज, ये इशू भी हमें दिखाएगा कि अगर गैलेक्टस रोग को अपना हेराल्ड बनाता तो क्या होता। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम गैलेक्टस को देखते हैं जो मिल्की वे में कहीं पर किसी प्लेनेट को खा रहा था। तभी सिल्वर सफर वहां आता है और गैलेक्टस से कहता है, इस प्लेनेट को जीने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन गैलेक्टस सिल्वर सफर की बिना सुने उस प्लेनेट को खत्म करने लगता है और फिर पूरी तरह खत्म करने के बाद गैलेक्टस सिल्वर सफर से कहता है, तुम मेरे हेराल्ड, तुम्हें ये जानना चाहिए। ये कहते हैं गैलेक्टस सिल्वर सफर में हमला कर देता है। तभी सिल्वर सफर पुनः गैलेक्टस के पास आता है और कहता है, तुम्हें इनकी चीखें सुनाई नहीं दी? मैं यहाँ भटकते रहता हूँ ताकि तुम अपनी भूख मिटा सको। मैं अब तक बहुत प्लेनेट तुम्हारे पास लाया हूँ और कभी कुछ नहीं मांगा, पर अब जब मांग रहा हूँ तब तुम ये भी नहीं दे पाए। बस बहुत हो गया, मैं अब और कम नहीं करूंगा। जिस पर गैलेक्टस कहता है, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। अब गैलेक्टस किसी और को अपना हेराल्ड बनाएगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ पर मिसिसिपी नाम की जगह देखते हैं, जहाँ पर रोक खेतों में काम करने से मना करती है। यहाँ गैलेक्टस सिल्वर सफर से कहता है, मैंने अब तक जितने भी हेराल्ड्स बनाए वो सब यही करते हैं। ये कहते हैं गैलेक्टस सिल्वर सफर को अपने बोर्ड से अलग करके फेंक देता है। यहाँ रोक देखती है कि आसमान से कुछ आ रहा है। ये देखते ही रोक तुरंत उस जगह पर आ जाती है और देखती है कि वहाँ पर सिल्वर सफर आके गिरा हुआ था। ये देखकर रोक सिल्वर सफर से कहती है, सांस लो, मुझे सीपीआर आता है। क्या तुम किस तरह के एलियन हो? मैंने ऐसा किसी को कभी किस नहीं किया है। ये कहते ही रोक सिल्वर सफर को किस करती है और जान जाती है कि इसका नाम नॉरेन रेड है और ये शालाबाल से प्यार करता था और जेन पे रहता था। ये जानते ही रोक समझ जाती है कि किस करने के कारण उसके बाद ये पावर्स आ गई है। ये जानते ही वो तुरंत उस पावर को यूज करके गैलेक्टस के पास जाने लगती है। या वॉचर ये देख रहा था तो वही रोक बड़ी तेजी से गैलेक्टस के पास जाने लगती है। या हम स्टॉर्म और वुल्वरिन को देखते हैं, जो देखते हैं कि स्पेस पे कोई तेजी से जा रहा है, जो असल में रोक थी। तो वही न्यू ऑर्लिंस पे गैम्बिट भी देखता है कि आसमान में कुछ जा रहा है। या डेस्टिनी और मिस्टिक भी देखते हैं और तब डेस्टिनी मिस्टिक से कहती है, एक म्यूटेंट अपनी तकदीर बदल रही है। हमने एक म्यूटेंट को खो दिया जो आगे जाकर हमारी बेटी बनने वाली थी। या रोक गैलेक्टस के पास आती है और कहती है, हे गैलेक्टस, तुमने मुझसे मेरा फ्यूचर चोरी किया, वो भी किस लिए? जिस पर गैलेक्टस कहता है, मेरे हेराल्ड, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मेरी हेराल्ड बनी हो। तभी रोक कहती है, तुम यही चाहते हो ना मैं तुम्हारे लिए प्लेनेट चुन लाऊं, वो भी हर दिन? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे उस सिल्वर सफर को देखा है, तुमने उसका क्या किया। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ये नया सूट देकर रिश्वत दे सकते हो तो ये नहीं होगा। ये कहते रहो गैलेक्टस की ओर बढ़ता है। ये देखकर गैलेक्टस कहता है, गैलेक्टस को भूख लग रही है और तुम मेरी हेराल्ड हो और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। लेकिन तभी रो गैलेक्टस को पंच मारती है और कहती है, तुम तभी खाओगे जब तुम्हें एनर्जी से भरा एक डेड प्लेनेट मिल जाएगा। ये सुनते ही गैलेक्टस कहता है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये कहते ही गैलेक्टस रोक को पकड़ लेता है। ये देखकर रोक कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनते ही गैलेक्टस उसे बाहर निकालता है और तब रोक गैलेक्टस से कहती है, आ जाओ मेरे पीछे, मैं एक अच्छा प्लेनेट जानती हूँ। ये कहते ही रोक गैलेक्टस को एक प्लेनेट के पास लाती है और कहती है, ये देखो, ये प्लेनेट ऊर्जा से भरा हुआ है और इसे सिल्वर सफर ने तुमसे छुपा के रखा। ये सुनते ही गैलेक्टस उस प्लेनेट को खाने जाता है, लेकिन देखता है कि उस प्लेनेट पर पहले से ड्रैगन्स थे जो गैलेक्टस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर गैलेक्टस को गुस्सा आता है और वो रोक से कहता है, तुमने मुझे फंसाना चाहा। गैलेक्टस सब कुछ जानता है। यह कहते हैं गैलेक्टस पूरे प्लेनेट को नष्ट कर देता है और फिर रोक पर हमला करके उसे दूर फेंकता है और कहता है, तुम्हारी यही जगह है रोग। या हम मून की ब्लू एरिया देखते हैं, जहाँ पर वॉचर देखता है कि रोग वहाँ पर आ गिरी है। तभी वाटू कहता है, रोग, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मैं जानता हूँ कि गैलेक्टस के साथ तुम्हारी अनबन हुई थी, पर मैं हूँ वाटू द वॉचर और मैं सब कुछ देखता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम नोबिलिटी के साथ ये करना चाहती हो, पर नोबिलिटी गैलेक्टस पर नहीं चलेगी। गैलेक्टस ऐसी फोर्स और ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करता है जिसमें ग्रेट पावर है और उनके अंत के साथ
एक नई यूनिवर्स बनती है। गैलेक्टस के हर एक हेराल्ड के पास पावर कॉस्मिक होती है, तो इसका सही इस्तेमाल करना। इससे गैलेक्टस भी तुमसे कुछ सीखेगा। तो अब जाओ और गैलेक्टस को चैलेंज करो। यह सुनते ही रोक कहती है, क्या कहा? उसे चैलेंज करूं? लेकिन तभी गैलेक्टस रोक को वापस अपने पास खींच लेता है। तभी रोक गैलेक्टस के सामने आती है और कहती है, तुम मुझे जबरदस्ती अपने लिए काम नहीं करना सकते हो। तुम शायद भूल रहे हो, मैं म्यूटेंट हूँ जो किसी भी पावर को छीन सकती है। यह कहते ही रोक अपने ग्लोव्स निकालने लगती है। यह देखकर गैलेक्टस अपनी उंगली रोक के पास करता है और कहता है, तुम्हें देखना था ना क्या होगा, तो देख लो। अगर गैलेक्टस भूखा रहे तो क्या होगा? यह सुनते ही रोक गैलेक्टस की उंगली छू लेती है और देखती है कि यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स बनने लगे हैं। तभी गैलेक्टस कहता है कि अगर कोई प्लैनेट कंज्यूम नहीं होगा तो नए तारे नहीं बनेंगे और ना ही यूनिवर्स, जिसके कारण पुनः बिग बैंग हो जाएगा और सारी लाइफ एक झटके में खत्म हो जाएगी और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। यह सब कुछ सुनने के बाद रोक एकदम से चुप हो जाती है। तभी गैलेक्टस रोक से कहता है, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। मैंने सिल्वर सर्फर को भी दे दिया था। यह सुनते ही रोक गैलेक्टस से कहती है, मैंने अपनी आंटी से नोवा आर्क की कहानी सुनी थी कि कैसे नोवा ने हर एक जाति के जोड़े को बचा लिया था। वैसे मैं करूंगी, मैं तुम्हें उन प्लैनेट्स तक ले जाऊंगी, पर बदले में तुम मुझे 2 जोड़ियों को बचाने दोगे। यह सुनते ही गैलेक्टस कहता है, यह सौदा मजेदार है, चलो मैं तुम्हें बचाने दूंगा, पर तुम कैसे बचाओगी? यह कहते ही गैलेक्टस रोक के लिए एक जायंट स्पेसशिप बनाता है और कहता है, अपना काम पूरा करो। यह सुनते ही रोक रोते हुए अपना काम पूरा करने जाती है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है।